डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023। और ये वीडियो जो है आप लोग को साइंस यानी विज्ञान के फिजिक्स यानी भौतिकी के पाठ 2 मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। खैर, इससे पहले आप लोगों को एक पाठ के वीडियो बना चुके हैं, वो भी 9 गो वीडियो बनाए हैं। और वो सभी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, नहीं तो आप लोग को ये लिए एक प्ले लिस्ट बना दें जिसके मदद से आप लोग पूरा पूरा देख सकते हैं। खैर, प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा वीडियो फिजिक्स का देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ देखिएगा, आप लोग पहला प्रश्न इसमें दे रहा है आप लोग को, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। तो देखिए, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकाश छितराता है। अब यहाँ पे देखिए, जिसे मान लीजिए यहाँ ये पेड़ के जो तना के बीच में ये प्रकाश इधर से आ रहा था, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। या मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे बर्तन में, मैंने या कांच के बर्तन में कोई मान लीजिए द्रव रखा गया है, द्रव में कुछ मतलब धूल कण या कुछ मिक्स कर दिया गया, यहाँ से प्रकाश गुजरा जा रहा है। तो प्रकाश गुजरने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रकाश मतलब ये थोड़ा सा मतलब प्रकाश खो देगा अपना, तो मैं थोड़ा ही प्रकाश इधर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो प्रभाव है आप लोग को प्रकाश के प्रकीर्णन हो रहा है, या टिंडल प्रभाव में कौन सी परिघटना को प्रदर्शित कर रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के। यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा, पहला का डी हो गया। चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, मानव नेत्र जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। देखिए, मानव नेत्र मैंने मनुष्य की जो आँख है किस भाग पे प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है, तो वो है आप लोग को प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे होता है आप लोग को रेटिना नहीं तो दृष्टिपटल, रेटिना नहीं तो दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल दोनों भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए, यहाँ पे आप देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण। तो तालाब का जो जल है कम गहराई प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का वहाँ अपवर्तन होता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि तालाब के जल के जैसा ही आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे सिक्का वाला आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ इस बर्तन में आप लोग को सिक्का रख रहे हैं, सिक्का रख रहे हैं, लेकिन 2 गो माध्यम है। जैसे मान लीजिए यहाँ जल है, यहाँ पे जल है और ऊपर में हवा में जाना है। तो जल आप लोग को सघन माध्यम हो गया, हवा विरल माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है आप लोगों को, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर जब हटेगा तो यहाँ पे आप लोग दूर जब हट रहे थे, यहाँ ये सिक्का है, सिक्का जो है यहाँ से जाके जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जो यहाँ पे सिक्का है तो प्रतीत हो रहा है कि ये सिक्का मतलब यहाँ से नहीं है, ये प्रकाश आ रहा है यहाँ से। क्योंकि ये जो जा रहा है, कहने का मतलब देखिए, यहाँ से जाना चाहिए था आप लोग को, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, तो ऐसे नहीं जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है। अभिलंब से दूर मुड़ता है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को अभिलंब बना रहे हैं, तो ये प्रकाश जा रहा है तो अभिलंब से दूर ऐसे भाग रहा है। माने कहने का मतलब प्रतीत होता है आप लोग को कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से प्रतीत होता है हो रहा है, यानी इसका जो गहराई है कम मालूम पड़ रहा है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन कारण, क्योंकि प्रकाश मुड़ता है, ये अपवर्तन कारण, इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तीसरा का आप लोग सी हो गया। इसी तरह से पेंसिल भी पानी में टेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण ही। तीसरा का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है। देखिए, रंग का विचलन, विचलन का मतलब होता है मुड़ना। कौन अधिक सबसे मुड़ता है, तो अधिक मुड़ने वाला जो आप लोग को नीचे है, देख रहे हैं ना, यहाँ ऊपर से मुड़ के यहाँ आ जा रहा है। तो मुड़ के यहाँ आ रहा है मैंने सबसे नीचे में, तो नीचे में आप लोग को बैगनी, तो बैगनी हो जाएगा इसका आंसर। बैगनी के विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है, इसलिए आप लोगों को बैगनी इसका आंसर, क्योंकि विचलन अधिक बताना था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा का डी हो गया। चलिए, अब आप लोग 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर कह रहा है आप लोग को, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर निम्नलिखित में कौन सी सही है। तो यहाँ पे खैर ये आप लोग को प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को एक पाठ के ही दे दिया है। खैर, इसमें देखिए, तो इसमें जो आप लोग को होता है एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो आर बराबर जैसे मान लीजिए नीचे क्वेश्चन तो 1 है, 30 से गुना कीजिएगा तो आर बराबर 2f हो जाएगा। आर बराबर 2f। ये देखिए आप लोग को ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बी में, तो आर बराबर 2f हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 5वां का डी होगा। चलिए, अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 6 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, तारे टिमटिमाने के कारण है। तो तारा टिमटिमाता है तो क्यों, इसके कारण क्या है, तो तारे टिमटिमाने के जो कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि मैंने वायुमंडलीय अपवर्तन मैंने हवा होता है, हवा में जो होता है मैंने प्रकाश जो होता है आप लोग को ये आता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब मुड़ा हुआ आभासी मतलब प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये टूटी हुई देखा है, मतलब पता चलता है कि ये सीधे प्रकाश आ रहा है, लेकिन प्रकाश जो आ रहा है मान लीजिए वास्तविक जो है यहाँ से आ रहा है, लेकिन प्रतीत होता है यहाँ से। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से तारे टिमटिमाते रहते हैं, यानी प्रकाश के पवर्तन कारण, यानी ऑप्शन आप लोग सी हो जाएगा। तो 6वां का सी हो गया। चलिए, अब आप लोग
7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। यहाँ अस्तित्व जो होता है आप लोग को, ये जैसे मान लीजिए कोई भी मानव नेत्र प्रतिबिंब बन गया तो कितना सेकंड के लिए कोई भी प्रतिबिंब बनता है, ये उसका अस्तित्व कितना देर तक रहता है, तो 1/16 सेकंड, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 7वां का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब आप लोग 8 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है वायुमंडल में प्रकाश के कौन सा रंग रंग मतलब वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन जो बताना है आप लोग को, देखिए ऐसे याद रखिएगा आप लोग, बैजा नीह पिनाला, सभी लोग आप लोग जानते होंगे हिंदी में बैजा नीह पिनाला। बैजा नीह पिनाला से आप लोग को पता चल जाएगा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला। तो देखिए बैजानी पिनाला हो गया, ठीक। तो बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हारा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक होता है बैगनी का, तो खैर बैगनी तो ऑप्शन में ही नहीं है। जामुनी तो जामुनी भी नहीं है। उसके बाद नीला, तो नीला है जी, तो नीला है आप लोग को, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक आप लोग नीला, यानी इधर का सबसे अधिक होता है। धीरे धीरे जाइएगा इस तरफ, तो आप लोग को प्रकीर्णन कम होता है। तरंग दैर्ध्य के वजह जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आप लोग इसमें नीला हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से, नहीं तो ऐसे सबसे अधिक होता है बैगनी का, इसमें आप लोग को नीला का हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8वां का आप लोग को बी हो गया। 9 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब निवारण या ठीक कैसे किया जाता है। अथवा में एक और प्रश्न है, इसी में मैंने वही प्रश्न थोड़ा सा अलग दिया है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। देखिए आप लोग को निकट दृष्टि दोष, जिसे ये नहीं याद हो रहा था इसे याद कर सकते हैं सूत्र, निक औ क्या, निक औ याद कर सकते हैं। निक औ मतलब होता है आप लोग को निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से, इसलिए निक औ, यानी आप लोग निकट दृष्टि दोष कौन से लेंस से, अवतल लेंस, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। 9वां का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए। खैर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा नोट लिखा गया है, आप लोग जान लीजिए। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजें को स्पष्ट रूप से देखने की परेशानी होती है। देखिए कभी भी आप लोग निकट दृष्टि दोष जब होगा तो निकट दृष्टि दोष में निकटे का वस्तु दिखाई देगा और दूर के दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया में आंख की पुतली मतलब आई बॉल का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना के बनने के बजाय थोड़ा आगे बन जाता है। यहाँ पे प्रतिबिंब देखिएगा, प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना, जहाँ रेटिना यहाँ पे होता है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, मैंने थोड़ा आगे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थोड़ा सा आगे बन जाएगा। इसे अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता था। निकट दृष्टि को दोष के लिए अवतल लेंस आ गया ना जी, अवतल लेंस। अवतल लेंस जब आ गया आप लोगों को, तो अवतल लेंस आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए 9वां का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे आप लोग 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखिए आइरिस या पुतली, आइरिस या पुतली जो होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आइरिस या पुतली जो होता है ये यहाँ पे है आप लोग को, आइरिस या पुतली, ये मान लीजिए भूरा रंग का है ना। तो आइरिस या पुतली का यहाँ रंग भी आप लोग देख रहे होंगे, तो यही आप लोग को मनुष्य का या कोई भी आँख का मतलब रंगीन भाग कराता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइरिस या पुतली कहाँ पे है। तो चलिए आइरिस तो नहीं है, पुतली है, तो पुतली आप लोग का आंसर हो जाएगा आप लोग को आँख की पुतली, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 10 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अभी यहाँ पे 11 नंबर देखिए। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब विचलन मतलब होता है झुकाव या मतलब मुड़ना, तो कौन सा सबसे मैंने न्यूनतम मैंने कम होता है, तो लाल सबसे कम होता है। देख लीजिए सबसे ऊपर में क्या है, लाल है, और सबसे ऊपर यहाँ लाल है, तो सबसे कम भी आप लोग को विचलन हुआ है लाल, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक मुड़ता है आप लोग बैगनी, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 11 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग धैर्य को व्यक्त करने के लिए या मात्रक जो है आप लोग को मीटर भी होता है, नहीं तो एंगस्ट्रॉन भी होता है। यहाँ पे ए लिख के ऊपर में एगो बिंदु दे दीजिए, ऊपर में एगो बिंदु दे दीजिएगा इस तरह से, तो एंगस्ट्रॉन हो गया इस तरह से। ये तरंग धैर्य का जो है आप लोग एक दूरी जैसा मात्रक है, ठीक ना। तरंग धैर्य एक दूरी की जैसा है, इसका मात्रक मीटर भी होता है और एंगस्ट्रॉन भी होता है। एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आप लोग एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग 12 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए तरंग धैर्य कैसे बनता है, इसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर सबसे ऊपरी छोर को श्रिंक कहा जाता है ना, नीचे वाला गर्त,
यानी यानी आप लोग यहाँ से यहाँ दूरी निकाल दिए तो ये दूरी ही वेव लेंथ हो गया। वेव लेंथ मैंने तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य कैसे मतलब आप लोग एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे है सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी पे कोई यहाँ पे लड़का है, आप लोग देख रहे हैं, पृथ्वी पे कोई लड़का है अगर देखना चाहता है सूर्य को तो 2 मिनट पहले देख सकता है। क्योंकि मतलब यहाँ पे आप लोग सूर्य रहेगा ना, लेकिन पता चलेगा ना कि मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, क्योंकि ये मुड़ा हुआ प्रकाश आएगा। मुड़ा हुआ प्रकाश आएगा, सबसे जो मैंने मान लीजिए यहाँ पे होता है तो सबसे दूर रहता है, दूर रहता है तो सबसे दूर तक कौन प्रकाश पहुँच पाता है, तो लाल। तो इसीलिए आप लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सबसे दूरी पे लाल होता है, तो लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। लेकिन 2 मिनट पहले दिन ही दिखाई दे देगा आप लोग को, सूर्य उदय नहीं हुआ है तभी 2 मिनट पहले दिखाई देने लगेगा। तो इसके कारण जो है आप लोग को ये हो जाएगा, आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी इसका आंसर आप लोग बी, यानी 13 का आप लोग को बी हो गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आवर्धन कैसे मतलब, देखिए आवर्धन बराबर सूत्र होता है आप लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई में आप लोग मीटर में ही होता है, वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में ही होता है, या सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर समझ लीजिए। अब दोनों एक ही मात्रा का हो जाएगा तो कट जाएगा, मात्रक मतलब कट जाएगा तो मात्रक विहीन हो जाएगा। इसमें ये सब जो दिया है मात्रक विहीन नहीं दिया है तीनों में, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 14 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए जैसे मान लीजिए सामान्य दृष्टि के मैंने सामान्य नेत्र कहना चाहिए, खैर सामान्य है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब नहीं है किसी भी आँख में तो न्यूनतम दूरी क्या है, माने स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है आप लोगों को 25 सेंटीमीटर, क्या है 25 सेंटीमीटर। ऐसे 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है आप लोग को, जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम हो गया अनंत। तो स्पष्ट दृष्टि जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होती है। अब कहिए अनंत कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग सूर्य और तारा देख रहे हैं तो उतना दूर दूर दूरी पे है तब वो देख ले रहे हैं, देख रहे हैं ना जी। तो यानी जो प्रतिबिंब उसका बन रहा है तभी ना देख रहे हैं, यानी आप लोग को अनंत हो जाएगा। तो खैर ये इसका आंसर आप लोग को न्यूनतम हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। 15 का आप लोग सी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन में जो प्रकाश मुड़ता है तो ये कहाँ मुड़ता है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कॉर्निया, एकदम सबसे आगे वाला भाग, सबसे आगे वाला जो भाग है उसी से आप लोग अपवर्तन हो जाता है ज़्यादातर। यानी कॉर्निया आप लोग, कॉर्निया कहाँ है, तो कॉर्निया के खैर बाहरी पृष्ठ में, मतलब कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कॉर्निया के बाहरी सबसे माने सबसे बाहरी ये परत हो जाता है, सबसे वो शुरू ही है ना, यानी आँख में प्रवेश करने से पहले ही मैंने हो जाता है। 16 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, अभी अभी बताएं आप लोग को सामान्य नेत्र मतलब आंख में कुछ नहीं हुआ है तो आप लोग तारा और स्टार या सूर्य देख रहे हैं आप लोग तो उतना दूर दूर देख रहे हैं तो आप लोग अनंत हो जाएगा, ठीक ना। ये अथवा का कैसे भी प्रश्न पूछता है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक वस्तु को देख सकते हैं सुस्पष्ट रूप से, तो आप लोग अनंत पर होता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 17 का डी हो गया। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न, चलिए यहाँ पे अब देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष यहाँ पे जिसे आप लोग याद रखिएगा, जैसे निक औ बताए हैं आप लोग को, निक औ। तो निक औ कहने का मतलब हो गया आप लोग निकट दृष्टि अवतल लेंस से, निकट दृष्टि अवतल लेंस से। तो दूरदृष्टि कहाँ से, तो दूरदृष्टि जो है आप लोग को दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसे दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। तो दीर्घ ऊ, क्या दीर्घ ऊ, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ याद रखिएगा, दीर्घ ऊ। तो यहाँ पे याद रखिए दीर्घ ऊ, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस से ठीक होगा या निवारण किया जाएगा, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से। तो दोनों ये ट्रिक दे दिए आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए निकट दृष्टि दोष की बात कीजिए तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से या साफ साफ दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तु ही दिखाई देता है और निकट के दिखाई नहीं देता है। तो खैर यहाँ पे देखिए कारण क्या है, क्यों होता है ये। तो दूर दृष्टि दोष चिकित्सीय भाषा में हाइपरोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति
निकट की वस्तु मैंने साफ साफ हो गया, यहाँ पे गलती से हो गया, साफ साफ नहीं देख सकता है। हाइपरोपिया में आँख की पुतली मतलब आई बॉल का आकार घटने से प्रतिबिंब का रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें होता क्या है हाइपरोपिया में, तो हाइपरोपिया में ये होता है आप लोग को माने आई बॉल या माने जो नेत्र गोलक होता है वो छोटा होता है, जैसे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे या छोटा होने के प्रतिबिंब बनने लगेगा यहाँ पे, माने ये रेटिना के पीछे बनने लगेगा, तो इसलिए इसका जो उपयोग करेंगे उत्तल लेंस का, तो ये आप लोग प्रतिबिंब जो है आप लोग रेटिना पे बनने लगेगा, मतलब आप लोग निवारण कर सकते हैं कब, उत्तल लेंस लगा के। तो दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए, नहीं आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। बड़ा मतलब अधिक होता है। तो देखिए जो सबसे विचलन में कम होता है, माने कम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल का विचलन कम होता है और तरंगदैर्घ्य आप लोग को अधिक होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन याद रखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का, और विचलन सबसे अधिक ही बैगनी का होता है। तो ये आप लोग 19 के आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया लाल। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जो भी आप लोग के घर या आस पड़ोस से आपके रिश्तेदार में कोई 2024 में मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एग्जाम देने वाला है 2024 में, तो उसको एक जानकारी आप लोग दे दीजिएगा। हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाई जाती है 4 घंटा का, तो 4 घंटा का स्पेशल टारगेट बैच और 1 घंटा डेली टेस्ट, यानी आप लोग को जोड़ के 5 घंटा हो गया। और घर पे आप लोग को पढ़ने के लिए 7 घंटा का रूटीन दिया जाता है और उस प्रकार के होमवर्क, यानी आप लोग को जोड़ के 12 घंटा हो गया। 12 घंटा जो लड़का पढ़ेगा आप लोग को, तो 80% गारंटी है आप लोग को रिजल्ट के, मेरे तरफ से 80% रिजल्ट के लिए तैयारी कराई जाती है। उसके लिए आप लोग को 300 रुपया फी लिया जा रहा है और आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लोग जानकारी दीजिएगा तो किसी को बताइएगा तो वो ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो 300 रुपया में आप लोग को हर प्रकार के स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स, असाइनमेंट मिल जाएगा, आप लोग को एनिमेशन वीडियो मिलेगा। और तो और यहाँ पे पूछने के लिए आप लोग को आज़ादी है, माइक अपना ओपन करके पूछ सकते हैं, कैमरा ऑन करके आप लोग देख सकते हैं। तो किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग को। 300 रुपये में 1 साल की तैयारी हो रहा है। ये बैच आप लोग को शुरू हो गया है 1 दिसंबर 2022 को, चलेगा आप लोग को 31 दिसंबर 2024 तक। तो 300 रुपये में 14 महीना आप लोग को पढ़ना है, यानी 21 रुपये महीना। तो इतना कम पैसों में पढ़ाई मिल रहा है आप लोग को। 4 घंटा स्पेशल टारगेट बैच है, वो भी समझाने का तरीका हर चीज़ बेस्ट है, आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द सबको जानकारी दे दीजिए ताकि सब लोग को समय रहते पढ़ ले। चलिए आप लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आकाश जो है आप लोग को, आकाश का वास्तविक रंग क्या है आप लोग जानते हैं। तो आकाश का वास्तविक रंग जो है काला ही है। जैसे हम लोग रात को देखते हैं तो रात में आकाश क्या दिखाई देता है, काला। लेकिन दिन में क्या हो जाता है, तो अब आप लोग कहिएगा कि दिन में क्या हो जाता है। तो देखिए दिन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और सूर्य से प्रकाश आ रहा है ये पृथ्वी पर आ रहा है। तो ये पृथ्वी पे समुद्र है, समुद्र 71% है। तो आने के बाद जब टकराता है पृथ्वी पे, तो ये समुद्र है, तो समुद्र का पानी आप लोग देखिएगा तो नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे आप लोग को अधिक हो जाता है, माने छितरा जाता है, विचलन होता है। तो आप लोग को टकराएगा, टकरा के जब प्रकाश वापस लौटेगा ऊपर में तो नीला ज़्यादा फैल जाता है। तो आसमान हम लोग दिन में देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, वही रात में जब सूर्य गायब हो जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप लोग आसमान का रंग जानिए वास्तविक जो है काला ही है। क्या है, काला है। तो कभी अंतरिक्ष में चले जाइए या मान लीजिए चंद्रमा पर जाइए तो ऊपर से देखिएगा आकाश, तो दिखाई देगा आप लोग को काला, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को, लास्ट प्रश्न 20 नंबर था। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोग 21 नंबर प्रश्न से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।